आपके दांत से रिलेटेड सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। कान से रिलेटेड सारे, अगर आपके बॉडी में दाग धब्बे हैं, हमारे एक भाई को पॉइंट दिया है तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर वो समस्या है तो आपको कैसे क्या सॉर्ट आउट करना, आई विजन, आई से रिलेटेड सारी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत फ्रैक्चर वगैरह, रॉड वॉड डली है शरीर में कहीं पे, तो वो बताऊंगा मैं आपको। नॉक नीज है अगर आपको तो बताऊंगा। फ्लैट फुट है, उंगलियों से रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। आपका हैंड पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका आपके पैर में, बहुतों को यहाँ पे भाइयों को स्पाइडर वेन्स होती हैं, हरी हरी वेन्स होती हैं, नसें। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीपी फिजिकल एकेडमी में। साथियों देख सकते हो आज हमारे भाई लोग, ये वो भाई हैं जिन्होंने फिजिकल निकाल चुके हैं। हमारा जो 2023 का भोपाल एरो चला, ये सभी के सभी भाई फिजिकल निकाल चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इन सभी से मिलवाता हूँ। ये है हमारे अजय, नाम बताते चलो अपना। और सर मेरा नाम अजय विके है। ये भी क्वालिफाई कर चुके हैं। रुद्र सिंह चौहान। इनका तो आपने देख ही चुके होंगे। मेरा नाम अमन साहू है। इन सभी का मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। मेरा नाम राम है और मैंने भी 100 का फिजिकल मारा है। इसने 100 का फिजिकल मारा था, इसका पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। रवि दुबे। रवि दुबे। सर मेरा नाम विक्रम है और मेरा 88 का फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। तो देखा आप सभी ने, ये सभी तैयारी करते थे हमारे पास। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी वीडियो में देखते होंगे, इनको रील में देखते होंगे वर्कआउट किस तरह इनका चलता था। आज इन सभी को मैंने इनके स्वागत के लिए नहीं, मैंने इनको बुलाया आपकी हेल्प के लिए। क्योंकि मेरे को बहुत से भाई बंधुओं के कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, कॉल पे कॉल आ रहे थे, जिनके बहुत से सवाल थे। तो उन सभी सवालों को, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थे, कुछ के मेडिकल से रिलेटेड थे, कुछ को भाई कि आगे कैसे लगें ताकि हम फिजिकल को क्वालिफाई कर सकें। तो इन सभी तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इन भाइयों के थ्रू आपके पास तक पहुंचाऊंगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये सभी भाई अंदर से आ चुके हैं, इनका फिजिकल भी हो चुका है, ये सब मेडिकली भी फिट है, तो ये अच्छे से आपको डिटेल, अच्छे से गाइड आपको कर पाएंगे। तो जानते हैं आपके सभी सवालों को। पहले मैंने आपके लिए सभी सवाल लिख लिए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वो फोन दो। तो आपके मेडिकल रिव्यू के पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, मगर मेरे को उसके बाद भी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने मेडिकल के लिए कुछ सवाल लिखे थे। आप जल्द से जल्द सुन लें ताकि आप वीडियो में रुकने का आपको फायदा मिलता चले। पहले आपके दांत से रिलेटेड सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। कान से रिलेटेड सारे, अगर आपके बॉडी में दाग धब्बे हैं, हमारे एक भाई को पॉइंट दिया है तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। अगर वो समस्या है तो आपको कैसे क्या सॉर्ट आउट करना, आई विजन, आई से रिलेटेड सारी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत फ्रैक्चर वगैरह, रॉड वॉड डली है शरीर में कहीं पे, तो वो बताऊंगा मैं आपको। नॉक नीज है अगर आपको तो बताऊंगा। फ्लैट फुट है, उंगलियों से रिलेटेड डिटेल बताऊंगा। आपका हैंड पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका आपके पैर में, बहुतों को यहाँ पे भाइयों को स्पाइडर वेन्स होती हैं, हरी हरी वेन्स होती हैं, नसें, या फिर किसी की नसें सूजी होती हैं, ये होता है हमारे साथ। या आपके बैकबोन से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ साथियों, आपके सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, हमारे सभी भाई देंगे। पहले मुझे ये बताओ, कमेंट आ रहे थे मुझे कि सर दांत की थोड़ी सी डिटेल बता दो। दांत का पिछली वीडियो डाला था तो वो बोल रहे थे कैसा, मतलब आगे पीछे का क्या फंडा था। तो एक जन आगे आओ, तुम बताओ कि दांत का कैसा क्या मसला है। ये आगे पीछे वाला ये है, जैसे आपके दांत सीधे हैं, अंदर भी जाना चाहिए। एक मतलब आपका जो दांत है, एक ऊपर वाले होते हैं, नीचे वाले होते हैं। तो जो ऊपर वाले दांत है ना, नीचे वाले के अंदर को घुसने चाहिए, थोड़ा अंदर की साइड जाने चाहिए, ठीक। और दांत में कीड़े नहीं लगे हो, दांत साफ हो, दाढ़ मार टूटी ना हो। और दांत में अगर कीड़े वगैरह लगे फिर क्या करें, वो साफ करवा लें। साफ करवा ले, वरना पॉइंट मिल जाएगा। नहीं तो पक्का पॉइंट तो मिल जाएगा, ठीक, मेडिकल पे जाएगा पॉइंट। आपको पॉइंट मिल जाएगा अगर कीड़े वगैरह हैं तो निकलवा के जाएं। और टेढ़े टाढ़े दांत है अगर, फिर टेढ़े तो चल रहे हैं, टेढ़े बस एक के ऊपर एक, दो दांत होते हैं ना किसी के, वैसे ना हो, तो टेढ़े इनका क्या आड़े तो चल सॉल्यूशन हो, जाते हैं। निकलवा के जाएं। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो पहले कुछ करवा तो लो। अगर आप ऊपर नीचे है, जैसे दो दांत हैं, तो उनको या तो देखो टाइम है तो निकलवा लो, अदरवाइज वो पॉइंट दे सकते हैं ना, यही बात है। अच्छा ये बताओ कि किसी किसी को क्या है, थोड़ा सा अंदर को दाढ़ माड़ में भी ज्यादा इन्फेक्शन है, हाँ तो या दाढ़ वगैरह नहीं है, इन्फेक्शन देखते हैं, वो देखते हैं। एक दो दांत नहीं है अगर, प्रॉब्लम है, एक तो दांत है तो चल जाएंगे। चल जाएगा। अच्छा इसके बाद ये बताओ कि कान की डिटेल, कि कान में किस तरह से क्या। कान में, या आपका कान साफ होना चाहिए। अगर कान आपका गंदा होगा तो आपको वो मिलेगा, क्योंकि कान का पर्दा चेक करते हो। कान का पर्दा, मतलब आपका कान एकदम साफ होना चाहिए, तो पहले से करवा लो। पहले से करवा लो, बाकी का डॉक्टर से ही साफ करवाना। ये सुझाव ये है कि डॉक्टर से ही करवाना, आजकल दवाई डाल रहा है तो उससे करवा के जाना आप, है ना। ये है कि वरना कान में क्या पर्दा नहीं दिखेगा, वो आपको पॉइंट दे देंगे, सीधी सी बात है। चलो अब एक जन अमन तुम आ जा रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि भाई दाग धब्बे दिखाता हूँ मैं इस भाई को, हमारे पॉइंट मिला है। दिखाओ, टी शर्ट निकालो जल्दी, फास्ट कैमरे को पास लाओ, इधर से दिखा दो, निकाल टी शर्ट निकाल दो जल्दी।
ये देख सकते हो साथियों कि ये देखो दाग धब्बे से थोड़े दिख रहे हैं, ये स्किन यहाँ पे नॉर्मल है ये, और पीछे घूमो ये देखो। अगर आपको इस तरह के दाग धब्बे हैं तो आपको पॉइंट दे देंगे। तुम्हें पॉइंट दिया है ना? यस सर। और क्या बोला है? और उन्होंने ये बोला था कि अभी मैच में जाके क्लियर हो जाएगा, वैसे तो तुम्हारा देख लेना, वो अगर वो आउट कर देते तो फिर फाइनल आउट है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इस तरह के अगर दाग धब्बे हैं तो इसके क्या है, पिछले बैच में हमारे एक लड़का था, उसको भी सेम दाग धब्बे थे, तो उसका क्लियर हो गया था। आप डॉक्टर के पास जाएं, हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। मगर फिर भी मैंने आपको बताना जरूरी था आपको कि ये ऐसी अगर चीज़ आपके साथ ऐसा फंडा है तो आपको पॉइंट वो दे देंगे। इसके बाद दाग धब्बे, आई का बताओ मुझे, आई का कौन बताएगा? एक जना तुम आओ, सभी के सभी भाइयों से हम जानेंगे हर एक सवाल की जवाब। आई का बताओ, आई से रिलेटेड कि भाई किसी किसी सर को क्या आई होता इसमें है। सर सबसे पहले से जो बड़े शब्द रहते हैं उसे पढ़ाते हैं सर, नीचे जाते हैं, फिर देन उसके बाद एक हाथ मतलब एक आंख पे हाथ रखेंगे या वो खुद रखेंगे और कुछ भी पढ़वाएंगे। और सर उसके बाद सर एक पेंसिल लेंगे या टॉर्च करेंगे, तो जैसे टॉर्च की जाएगी या पेंसिल है तो अपनी जो आई बॉल होती है सर ब्लैक वाला जो रहता है सर उसको करना रहता है, मतलब सर नहीं हिलना चाहिए, ओनली अपनी जो आई बॉल रहती है वो हिलना चाहिए। देन उसके बाद होता है अपना सर विजन का होता है, मतलब उसमें डॉटेड डॉटेड रहेगा सर, उसके अंदर कुछ कलर में कुछ 78 लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा, तो उसको सर एक्सप्लेन करना रहेगा, बस हो गया सर। इल्यूजन टाइप की इमेज वो आपको देंगे, पैम्पलेट पे देंगे ये या स्क्रीन दिखाएंगे? सर वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि कहीं कहीं सर पंपलेट भी दे रहे हैं और सर वैसे दोनों दे रहे हैं। भोपाल यारों में किस पे दे रहे हैं? सर पंपलेट पे सर भोपाल। पंपलेट पे तो आपको क्या देंगे, एक वो देंगे, इल्यूजन इमेज देते हैं, इल्यूजन इमेज बोलते हैं। उसमें क्या आपका नंबर छुपा रहता है, नंबर छुपा रहेगा, शब्द कुछ भी छुपा हो सकता है, तो वो आपको ऑब्जर्व करके उनको बताना पड़ता है। इसके अलावा और क्या है? सर बस सर ऐसे ही है, और सर जैसे कि आंखों में किसी की छोटी बड़ी रहती है तो ऐसी नहीं हो सर, नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल होनी चाहिए, आँख छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन है, हमारे दूसरे भाई ने बताया भोपाल यारों में। अच्छा, इसके बाद ये बताओ कि किसी किसी को आँख में क्या होता है, छोटा मोटा दाग यहाँ पे लगा रहता है, अंदर साइड में सफेद पे दाग आ सर जाता है। काम रहता है सर कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ा बड़ा रहता है तो सर सर पॉइंट दे देते हैं। इस टाइप से अगर एक कमेंट आया था, तो ये साथियों मैंने सवाल जो है ना आपके सभी कमेंट में से लिखे हैं, तो आप मेरे को कमेंट करते हैं, मैं सभी के सभी कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट किया करो मुझे। और तो दाग धब्बे का था तो वो क्या पॉइंट दे देंगे अगर ज़्यादा बड़ा है, अगर छोटा मोटा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका चल जाएगा। अच्छा, ये और बता मुझे कि फ्रैक्चर, हाँ तुम जाओ, इसने देखा था फ्रैक्चर वाला, ये बताओ मुझे फ्रैक्चर से रिलेटेड कि फ्रैक्चर अगर हाथ में माइनर सा, हाँ कहीं पे भी बॉडी पार्ट में कहीं पे माइनर फ्रैक्चर वगैरह, तो उसका क्या समस्या है? सर फ्रैक्चर कैसा है, एक जो साथ में वाला था उसका यहाँ पे रॉड डली थी, पिछली बार उसका क्वालिफाई था, लेकिन इस बार रॉड डली थी पिछली बार भी? हाँ पिछली बार रॉड डली थी, लेकिन पिछली बार क्वालिफाई था, पिछली बार की वो स्लिप भी लेके आया था। अच्छा। लेकिन इस बार यहाँ से वो हल्का सा उसका टेढ़ा हो रहा था, तो उसे शायद अनफिट ही कर दिया था उसे, तो पॉइंट भी नहीं दिया, अनफिट कर दिया था। ऐसे करके दोनों अपने फ्रैक्चर के लिए ऐसे एक जना जो इधर हाथ है देखो क्या होता है, कैमरे को थोड़ा क्लोज लाओ। आपके ना जब पोस्चर होता है, हैंड पोस्चर को चेक करते हैं तो ये इस तरह से चेक करते हैं ये। तो अब आपका जो ये अंदर वाला पोर्शन है, ये टेढ़ा टाढ़ा नहीं होना चाहिए, चिपकना इस तरह, ये देखो चिपक, ये नहीं चिपकना चाहिए, ऐसे गैप होना चाहिए। ठीक। और रॉड वगैरह है तो उसका मसला हो जाएगा और ये आपको। उंगली वगैरह अपने हाथ की है, ये ऐसी टेढ़ी नहीं होनी हाँ, चाहिए। उंगलियों का देख लो। एक के अकेले पूरी उंगली सही थी, हम्म, अगले लास्ट का ये होता है ना अपना पोर्शन, ये हल्का सा ऐसा टेढ़ा था बाहर को हल्का सा। निकला था। हाँ तो उसे पॉइंट दे दिया था सर। अच्छा, तो और ये देख अपने लो। जो हाथ सीधे करा रहे हैं, तो हाथ अपने जो है सीधे हैं, कप ही नहीं होनी चाहिए इनमें ज्यादा, नहीं तो एकदम उसमें भी पॉइंट दे देते ये हैं इस, वो। इस तरह, ये नहीं कि स्ट्रेट ये रहना कपड़ा चाहिए हो, सीधे एकदम, उसमें अगर कप ही होगी आपकी तो भी पॉइंट दे देंगे वो। पॉइंट दे देंगे। हाँ, और अगर यहाँ ऐसा से किसी को- पसीना वगैरह भी चेक कर रहे हैं अपने हाथ में। ये पसीने सीधा किस तरह चेक कर रहे हैं? सर सीधा ऐसे हाथ रखते हैं वो, तो ये अपने ये सब एल्बो वगैरह चेक करते हैं। हाँ, उसके बाद पसीने में हल्का से ऐसे हाथ फेर के देखते हैं। सर अभी तो इतना पसीना आता भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत किसी को आता है तो हल्का से साफ कर लो, बस सीधा हाथ थोड़ा फेर के देखते हैं, बस इतना कुछ नहीं है अच्छा, पसीने कुछ में। पहले सुनते थे कि हाँ भाई वो कुछ ऐसा फंसाते हैं, बोलते हैं बांधो और फिर उसके बाद खींचते हैं तो ग्रिप बन जाए, तो नहीं ठीक नहीं है। सर, इस बार ऐसा इस कुछ बार नहीं ऐसा है, कुछ इस बार नहीं। सीधा के हाथ फेर के देखना है बस। और वैसे भी अभी जो वेदर है वैसे ही ठंडा चल रहा है, तो हाँ, बच इतना जाओगे, इसका कोई पसीना आता समस्या नहीं आएगी। अच्छा दिखाओ, फोन दिखाओ। और सवाल है, मैंने लिख लिए थे आप सभी के लिए। अच्छा, फ्रैक्चर का मैंने बता दिया आपको। उंगलियों का और बता थोड़ा सा कि किसी किसी को क्या होता है कि ऐसी हैं, तो किसी किसी की थोड़ी सी बीच में गैप मैप हो जाता है। हाँ सर, वैसे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये अपने जो है जो बिल्कुल सेम रहने चाहिए, यहाँ ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और ये टेढ़ी नहीं होना चाहिए, उंगली में कप नहीं होनी कैमरे में चाहिए। दिख रहा है ना सब? हाँ। यही सारी हड्डी वगैरह यहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए इनमें। तो फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए आपका। फ्रैक्चर वगैरह का मैंने आपको हाथ से रिलेटेड सारी समस्या। अच्छा, नॉक नीज की, कि कल मेरे को एक कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि भाई नॉकनी है, अगर नॉकनी नहीं है अगर, मगर थाइज का जो ये थाइज है, थाइज का फैट जो है वो ज्यादा चिपक रहा है। तो भाई सबसे पहली बात तो मुझे ये सुनो, अगर आप दौड़ने वाले हो ना, भर्ती निकालने वाले हो, तो आपका कभी भी ऐसा नहीं हुआ
कि या तो देखो नॉक नी होगा तो आपका टच होगा, मगर कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉक नी नहीं है और आपका थाइस फैट कभी इतना दौड़ने वाले का हो ही नहीं सकता। तो ध्यान देना इस बात से। बाकी अगर बता देता हूँ आपको कि आपको ना एक स्केल डालना है, हाथ से कर रहे हैं, सर कहीं कहीं स्किल भी डालना है, कहीं कहीं ऐसे नॉर्मल दूर से हाथ से भी दूर से हाथ से देख लेते, तो आपका है ना ये नॉकनी से तो बच गए। एक बार ऐसे सीधा पैर रखा करते हाँ। हैं, और अगर किसी किसी को डाउट लगता है या थोड़ा हल्का फुल्का हाँ। चिपकता है तो उनके जो पैर है जो ऐसे खुलवा के तो इस तरह से पीछे आपका से भी होता है। देखते हैं सर ऐसे करके। अच्छा। ये अपना पीछे से पैर खुलवा के और फिर ये यहाँ पीछे से भी देखते हैं अगर किसी किसी का चिपकता है, और फिर भी उन्हें डाउट रहता है तो फिर वो जंपिंग वगैरह भी करवाते हैं, जंपिंग करवाते हैं पूरी ऐसे करके पैर को, तब भी देखते हैं वो पीछे करके। मतलब हर तरीके से आपका चलेगा, मगर बताना चाहता हूँ आप अगर दौड़ने वाले हो ना तो नॉकनी की समस्या नहीं आती है। और खासकर जो कमेंट था कि भाई फैट मैट, तो वो कुछ नहीं होता है हमें। अच्छा, इसके बाद ये कुछ और चीज़ें, जैसे भाई फ्लैट फुट हो फिर फ्लैट फुट का सर, फ्लैट फुट में सर पॉइंट मिल जाएगा। फ्लैट फुट का ये चेक करते हैं, वो सीधा अपना यहाँ पे हल्का सा ये जो पोर्शन होता है इसमें इसमें गैप होना चाहिए अपना। ये तो आप एक आपका ये आर्च तरीके से बनना चाहिए। हाँ सर, तो वो उसमें क्या कर रहा है अपना ऐसा पैर पहले सीधा पैर करके देख रहे हैं, और उसके बाद अपन को लेटा के ऐसा, और ये पैर दोनों अपने पंजे ऐसे मिला के देख रहे हैं, दोनों पंजों को मिला के देख रहे हैं पकड़ के। अगर किसी को उन्हें डाउट लगता है तो फिर उसका अलग से अच्छे से चेक करते हैं। अच्छा, अभी तुम्हारे सामने किसी को दिया नहीं मेडिकल सर, फ्लैट ए, फुट तो फ्लैट फुट पे? किसी को नहीं मिला सर फ्लैट फुट। तो भाई ने बताया कि फ्लैट फुट में नहीं दिया है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। तो फ्लैट फुट का मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ज़्यादा मसला है नहीं, ठीक। अच्छा, फ्लैट फुट के बाद अगर किसी को हो तो किस तरह से क्या चेक करना पड़ेगा? सर फ्लैट फुट अगर है तो सर उसके लिए तो सर डॉक्टर से विजिट करो, वहाँ की एक जो अपना शूज आता है यहाँ लगाने के लिए, सिलिकॉन जेल बोलते हैं, जो एक वो सोल आता है नीचे का, इनर सोल। उसे लगा लो और उससे हो जाता है, फिर उठ जाता है। टाइम लगता है उसमें, लेकिन अभी 5-6 दिन में तेल नहीं हो पाता सर। उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो अगर आपको लेकिन है सर अगर रनिंग कर रहा है बंदा तो मुश्किल है उसे फ्लैट फुट हो तो। वही फ्लैट फुट कम से कम होता है। और देखो बात क्या होती है, आप है ना प्रॉपर जूता पहनो तो आपको कभी नहीं होगा, बिना शूज के कम से कम दौड़े अगर आपको फ्लैट फुट है। अच्छा, इसके बाद ये बताओ कि कुछ लोगों को क्या होता है कि स्पाइडर वेन्स, हरी पीली जो नसें होती है ना पैर के पीछे दिख रही हैं, वेरिकोज वेन जिनको मोटी मोटी सी नसें दिख रही हैं, तो इस टाइप से क्या किसको है यहाँ पे? नहीं है नहीं, मैं देखा हाँ, इधर आओ राम, एक जना आओ, पीछे मुड़ जा। घूमो। यहाँ की जो अपनी नसें होती हैं जो अपनी, टेढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, या फिर अपनी ज्यादा उभर के दिखती हैं, वो लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे हाथ मार के देखेंगे। अगर आपकी ज्यादा उभर के देखेंगी तो ऐसे करके हाथ मार के देखेंगे वो, या अपनी जो यहाँ की जो नसें होती हैं वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, हल्की दिख रही हैं, इतना कोई इसका इशू नहीं है। हल्की टेढ़ी नहीं होना चाहिए, ये जो नसें इतनी ज्यादा फूली नहीं होना चाहिए यहाँ की नसें आपकी, बस बाकी इतना कोई वो नहीं है। अगर आपको थोड़ी हल्की फुल्की दिखती है तो वो पहले आपको जंप कराएंगे, उसके बाद ऐसे हाथ मार के देखेंगे, अगर आपकी नस फूलती है तो आपको पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या वेन्स वगैरह चेक होता है। बाकी अभी तुम्हारे सामने किसी को इस पे पॉइंट वगैरह हाँ दिया? सर, एक साथ वाले को मिला था, उसका 60 का फिजिकल था, लेकिन उसे इसमें पॉइंट दे दिया, उसे 28 को बुलाया है। 28 को उसको बुलाया है, ठीक। तो साथियों ये बताया मैंने आपको वेन्स का कि आपका वेन्स से रिलेटेड कैसा क्या नहीं होना चाहिए। तो आपका एकदम हरा गुच्छा नहीं होना चाहिए आपके पीछे पैर में, या फिर मोटी मोटी नसें नहीं होनी चाहिए, वरना वो भाई अपना फौजी भाई आपको पॉइंट दे देगा, आपको बाहर निकाल देगा। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन भी होता होगा तो वो बताओ मुझे। सर इसका सॉल्यूशन ये है कि ये तो ठंडक में ये अपनी ज़्यादा नहीं रहता, अगर गर्मी रहती है पैरों में तो ज़्यादा अपनी विंग्स जो है वो निकलती हैं। मतलब तो इसका बर्फ वगैरह हाँ सर, लगाना बर्फ पड़ेगा। वगैरह से अपन इसको थोड़ा बहुत अपन बर्फ फेर सकते हैं। उधर तो बर्फ आपको मिलेगा नहीं, तो घर से पहले आप बर्फ वगैरह लगा के जाओ। जब वो जंपिंग करवाएं तो हल्का हल्का करो, जब वो आपको खुद देखें कि हाँ तो तब जाके ज़्यादा कर लो, जब वो आपको ना देखें तो हल्की फुल्की जंपिंग करो, जिससे आपकी नसें ना निकले जाए। तो ये बताया भाई ने क्या ट्रिक बता दी आपको कि अगर आपका वेन्स वगैरह है और वो फौजी भाई बोलते हैं जंप करो, तो मक्कारी कर दो थोड़ी सी ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि बाद में तो ये देखो बड़ी समस्या नहीं है वेन्स वगैरह का, ठीक। अच्छा, इसके बाद मेरे को थोड़ा बैक वगैरह का बताओ, क्योंकि बैक में भी बहुतों को पॉइंट मिलते हैं। पिछली बार हमारे एक लड़के को ही मिला था बैक में, तो बैक की थोड़ी डिटेल बताओ। एक जना जाओ राम। बैक का सर ऐसा अपना ये जो पोर्शन है अपना ऐसे सीधा सीधा रहना चाहिए, वो यहाँ से ऐसे चेक करते हैं। अगर किसी को होता है जैसे इधर साइड में नीचे हो जाए, नीचे ये ऐसा करके देखते हैं पूरा अपना, ये पूरा सीधा होना चाहिए। किसी किसी का क्या होता है ये यहाँ पूरा इस तरह से ऐसा, बेंड कर देते यहाँ हैं। से ऐसा घुसा घुसा सा रहता है, यहाँ से ऐसा थोड़ा घुसा घुसा रहता है, या फिर ये अपनी जो हड्डी रहती है पीछे की ये टेढ़ी रहती है, या तो फिर टेढ़ी कहीं नहीं होना कभी चाहिए, कभार ये ऐसा बिल्कुल ये सीधा होना चाहिए बस। अच्छा, तो ये आपकी जो होती है झुका के हाँ, देखते हैं भाई। ये जो ये किसी किसी क्या होता है सर, यहाँ से ऐसे अंदर अंदर को घुसी होती है यहाँ से, तो ये पोर्शन ऐसा बाहर बाहर को निकला होता है, तो उसमें वो पॉइंट दे देते हैं। बाकी ऐसे सीधे है तो इतना कोई दिक्कत नहीं, सीधे खड़े रहो, ऐसे हाथ सीधे करके देखते हैं वो ऐसे, इसमें सीधे हाथ करवा के देखते हैं अपने, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी ये अपनी जो हड्डी है ये ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और अंदर को ऐसी धसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सर शोल्डर का जो देख रहे थे वो कल, तो शोल्डर जो है अपने को अप और डाउन नहीं होना चाहिए। एक भाई का था कि ये वाला थोड़ा सा नीचे था,
और ये वाला शोल्डर ऐसा अच्छा। हल्का था, तो उसके लिए वो चेक करने के बाद जो पॉइंट मिला था, तो सीओ सर फिर ऐसे नॉर्मल चलवा के देख रहे थे कि नॉर्मल चलने में अपन को समझ में आ जाता है कि ऊपर है कि नीचे है। अगर शोल्डर है तो थोड़ा बहुत, अगर जैसे किसी का है भी और वो चलवा के देखें, तो पहले घर से प्रैक्टिस करके आ जाना कि मतलब अपन अगर चल के देखें तो हल्का सा ऐसे करके चलना है कि अपन को वहाँ पे पॉइंट ना मिले। कि वहां पे आपका समझ में ना आए, वरना अगर आपका ये टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो पहले तो चलवा के चलवा के देखना है। देखेंगे और फिर उसके बाद अगर हुआ तो वो फिर पॉइंट दे अगर देंगे। किसी का है तो पहले अपन प्रैक्टिस करके देख लो घर पे, कहाँ ऐसे चलूंगा मैं तो वहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताते जाना अगर ऐसी समस्या आपको है तो। बैक का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसके बाद कुछ का टैटू पे फिर से मेरे को आ रहे थे कमेंट कि सर टैटू का एक और है कि भाई टैटू अगर है उसको जलवाना वगैरह है या उसको हटवा लिया है तो उसका दाग धब्बा छूट जाता है, तो फिर उसका क्या समस्या है? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। हमारे एक लड़के का, इधर आओ, इसका टैटू दिखाओ। ये देखो, इसका यहाँ पे टैटू था, थोड़ा बड़ा था, इसने क्या किया, इसको जलवा दिया। तो तुम ये बताओ कि वहां पे इस पे कुछ बोले वो? नहीं, कुछ नहीं बोला, चेक ही नहीं किया उन लोगों ने। चेक ही नहीं किया। तो अगर आपने हटवा दिया है तो कोई मसला अगर खड़ा इतना नहीं है होगा। सर तो इतनी कोई, अगर किसी भाई के ऐसा लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी कल फिट हो गया था, इतना कोई वो नहीं है इसका। अगर इस पोर्शन में आपका भगवान का नाम लिखा है या फिर एक दो वर्ड लिखे हैं तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, वो पास कर दी। पास कर देंगे। अच्छा, हमने सभी से मेडिकल से रिलेटेड सवाल पूछ लिया, हमारे एक भाई और बचा है तो इससे भी कुछ जानेंगे। तो तुम इधर आओ, कुछ जानेंगे। अच्छा, जो मैंने इन सबको अभी तक बता दिया, इसके अलावा कुछ है जो बताना चाहते हैं? क्योंकि कमेंट करे कोई उससे पहले हम चाहते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन। हाँ, कान का बता दो। सर कान में जैसा है, जैसे किसी का ज़्यादा मेल है तो साफ करा के आए, क्योंकि उसमें रिमेडिकल दे रहे हैं। क्योंकि मेन जो चेक करते हो कान का पर्दा चेक कर रहे हैं, और वो क्लियर नहीं देखेगा तो तुम्हें सीधा वो रिमेडिकल को दे रहा है। ये है कि भाई कान का आप चेक करवा कराओ। अच्छा, कुछ और बताना चाहते हो जो अभी और चेस्ट छोटा बड़ा हो, जैसे अगर गड्ढा वगैरह है यहाँ पे तो इस टाइप से? चेस्ट हाँ छोटा बड़ा हो, जैसे किसी का थोड़ा मतलब किसी का ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, तो उसको भी अच्छे से चेक करा, मतलब रिमेडिकल भी मिल सकता है आपको। तो आपका चेस्ट है ना छोटा बड़ा स्टेबल होना चाहिए। अच्छा, अगर किसी को है तो इसका सॉल्यूशन है कुछ पता? सॉल्यूशन सर वही है, आप घर से पहले से तुम मेंटेन करके आओ, एक्सरसाइज कर लो, उसको मेंटेन कर लो, यहाँ पुशअप वगैरह कर लो, उसी से होगा वो तो मेंटेन। तो क्या अगर आपको ज़्यादा बड़ा केस नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ, पुशअप्स लगाओ वहीं पे, ब्रीथ होल्ड करने वाले। ब्रीथ होल्ड करने वाले अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो देखना, मैंने बताया एक्सरसाइज चेस्ट वाला मेजरमेंट में। तो उसको आप करोगे ना, क्या होता है हमारा चेस्ट है ना पंप हो जाता है थोड़ा, तो वो स्टेबिलिटी में आ जाता है कहीं ना कहीं, तो कुछ हद तक अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा इस तरह से रहा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बच रहा है क्या? सर मेरे बीच में एक लड़के का मतलब एक आँख से 6/6 था, एक से नहीं था, तो ऐसे लड़के भी बहुत मतलब निकले, एक से अच्छा, दिखता point और एक से नहीं दिख रहा था उनको। स्क्रीन पे जो पढ़ाते हैं वो वर्ड 10 मीटर दूर करके एक आँख से दिख रहा था, एक आँख से उनको ब्लर दिख रहा था, तो ऐसे लड़के बहुत बाहर हुए हैं जो। पॉइंट दे रहे हैं। हाँ पॉइंट दे रहा सीधा। इधर आओ। जब अपन सर स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अपन को पढ़वा रहे फिर हैं, से बोलो थोड़ा। स्क्रीन पे जब अपन देख रहे हैं वो अपन को पढ़वा रहे हैं, आगे आगे जो नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, तो ये जो यहाँ पे रखेंगे तो ये वाली आँख जो कुछ लोग वहाँ पे बंद कर रहे थे, उसके बाद उन्हें दूसरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये वाली सर अपन ने आँख बंद कर ली, फिर अपन खोलेंगे तो इसमें ब्लर दिखेगा, और वहाँ पे सर स्क्रीन है, वहाँ पे पोस्टर वगैरह नहीं है। तो ये जब वो आपके यहाँ ऐसे वो पोस्टर वगैरह कुछ भी लगाएंगे ऐसे, तो ये वाली आँख बंद मत करना, नॉर्मल दिख जाता है। ये वाली आँख भी खुली रखनी है, इससे देखना है बस सामने आपको। ये वाली आँखें इसका कोई भी बंद नहीं करना, नहीं तो उसमें फिर ब्लर दिखेगा। ये बहुत अच्छी बात होता है ये भाई ने, क्योंकि जब हमारा आई टेस्ट होता है तो ऐसा तो नहीं कि एक से सिंगल आई से भी होता है, तो इस तरह जब वो करें फौजी भाई तो क्या है, अपनी जो दूसरी आंख है, ओबियस सी बात है, अगर मैं आपको ऐसा रख दूंगा तो आपकी आंख बंद हो जाएगी क्योंकि आपको इससे देख रहा है। मगर मुझे ये बताओ कि इससे थोड़ा फोकस डगमगाएगा, अगर ऐसे करो ना तो फोकस डगमगा रहा है फिर। नहीं नहीं सर, वहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्रीन रहती है सर, अपन मोबाइल में भी देखो तो कितना क्लियर दिखता है अपन। तो फिर भी अपना कुछ हद तक, क्योंकि अगर इससे अगर ठीक है आपका और आप तुरंत बाद इसको हटाओगे, क्योंकि जब आंख बंद रहेगी और हटाओगे तो थोड़ी देर ब्लर रहेगा। फिर वो एक बंद रहती है आँख तो फिर वो ब्लर रहता है। अगर किसी को थोड़ा बहुत है तो हल्का फुल्का सा कर लो, एकदम पूरी बंद मत करो, नहीं तो फिर खोलो एकदम से तो ब्लर दिखेगा। तो इस तरह का क्या आपको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई और स्पेशल केस रहा हो जो आपने देखा हो वहां पे? चेस्ट में गड्ढा था। गड्ढे वाला बता दिया, और कुछ? अच्छा, तो मैंने जो सवाल आपके लिए लिखे थे उसके अलावा भी मैंने कुछ सवाल ऐड किए थे जिनके सवाल हमारे भाइयों ने आपको दे दिए। अच्छा, इसके बाद अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप मुझे फिर भी कमेंट करिए, तो मैं आपको वहाँ पे जरूर आंसर दूंगा। और अगर ज़्यादा सवाल हुए तो मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास तक पहुँचती चलें। और साथ ही हमारे बैच में, हमारी अकेडमी में MP पुलिस का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप भी बेस्ट फिजिकल फिटनेस की तैयारी करना चाहते हैं जो कि सुनिश्चित करेगा आपका फिजिकल क्वालिफाई,
तो आप भी ज्वाइन करें जल्द से जल्द। कॉन्टैक्ट नंबर 81 2015 2014, एड्रेस MPM कॉलेज ग्राउंड। बाकी मोर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए साथी, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।